सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा के एपिसोड 57 में हमने देखा कैसे अल्ट्रा वेजिटो इजीली मडारा को अपनी न्यू फॉर्म में डोमिनेट करके उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड आज मैं उस मांगा का ऑनगोइंग पार्ट 58 कंटिन्यू करने वाला हूँ। एंड यस, मैंने कल वोटिंग की थी जिसमें मैंने पूछा कि ड्रैगन बॉल काको में और हकाई को क्या मैं इस पॉइंट पे कंटिन्यू करूँ जिस पॉइंट पे वो अभी चल रही है। तो मोस्टली पीपल ने यस का वोट करा कि यस आप वहीं से स्टोरी कंटिन्यू करो जहाँ से वो चल रही है। तो सून मैं अपने चैनल पे वो स्टोरीज भी कवर करने वाला हूँ। एंड हाँ, व्हाट इफ गोकू का पार्ट 4 आ चुका है मेरे बैकअप चैनल वेजिटा वाइट पे। तो अगर आप लोगों ने वो अब तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप लोग जाके वहाँ पर देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर। सो हमारी स्टोरी शुरू होती है हमारे फ्रेंड अल्ट्रा वेजिटो से, जो अभी भी अपनी इस न्यू फाइनल फॉर्म में होता है और मडारा की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कितना सुहाना दिन है मेरे दोस्त, मेरे सामने एक गोट मरा पड़ा है और मैं अपनी एक न्यू फाइनल फॉर्म में हूँ। मैंने अपनी लिमिट्स को सरपास कर दिया है। मुझे पक्का पता है मैं अब उस ग्रैंड प्रिंस को एक डेंट तो दे ही सकता हूँ और साथ ही साथ उसके उस पिद्दी ऑनर को। और तभी हम देखते हैं मडारा को जो जमीन पे अनकॉन्शियस पड़ा होता है और उसके राइट साइड पे होती है वही स्वॉर्ड जो वेजिटो ने उससे दी थी। वो स्वॉर्ड नीचे स्टैब हुई भी होती है। एज वेजिटो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी उस हॉर्न को उस स्वॉर्ड को यानी उठा लेता है एंड इमीडिएटली अल्ट्रा वेजिटो पावर अप करते हुए स्वॉर्ड को अपने स्कल में स्टैब कर देता है और अपने हॉर्न को रीअटैच करता है। बट अंदर से वेजिटो दर्द में चिल्लाता है। एज एक लेस इम्प्रेस फेस के साथ वो बोलता है, वेजिटा मुझे याद दिलाना कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूं। एंड तभी वेजिटो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है यानी अपनी बेस्ट फॉर्म में। वेजिटो अपने सर को ऊपर करते हुए बोलता है, वेल वो दोनों डरपोक गॉड्स भाग गए हैं। खैर मैं उन्हें ढूंढ लूंगा, मगर उस भयानक सपने में ऐसा लग रहा था जैसे मैं पता नहीं कितने सालों से वहां फंसा हूँ। और तभी वेजिटो अपने हाथ में वही स्टाफ समन कर लेता है वहां से जाने के लिए। रुको! बट अचानक वेजिटो को अपने पीछे से एक आवाज आती है और जैसे ही वेजिटो पीछे देखता है वहां होता है मडारा द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसकी हालत काफी खराब लग रही होती है और वो काफी डैमेज भी होता है। मेरी बात सुनो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, एक बहुत बड़ी गलती। हाँ? अब क्या तुम अभी भी जिंदा हो और बोल भी सकते हो? तुम सच में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हो। मुझे अच्छे से पता है मैंने कोई एनर्जी नहीं छोड़ी थी। बट सोन स्ट्रॉन्गेस्ट के फेस पे एक स्मर्क आती है, उसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है और वो बोलता है, वेल मैंने तुम्हें कहा था मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना सैयन। वो डीमन फ्लेम्स जो मैंने तुम पे अनलीश की थी वो अभी तक इसलिए नहीं जल रही बिकॉज वो मेरी एनर्जी का हिस्सा थी, तो मैंने उसे वापस ले लिया जिससे मैं सांस ले रहा हूँ, इसलिए मैं बचा हुआ हूँ। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मुझे मार भी दोगे क्योंकि मैं बहुत लंबा जी लिया हूँ, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट तुम अपना गोल कभी पूरा नहीं कर सकते हो गॉड किलर। तुम 3 स्ट्रॉन्गेस्ट को नहीं हरा पाओगे और ना ही उनको जो उससे बियॉन्ड है मेरे मासूम दोस्त। हाँ, उनसे भी बियॉन्ड? अब क्या फालतू बकवास कर रहे हो तुम? बस 3 स्ट्रॉन्गेस्ट सैनो और ग्रैंड प्रिस्ट बचे हैं या फिर वो ग्रेनुआ और कोई नहीं। एस मडारा हंसते हुए आखिरी बार बोलता है, ग्रेनुआ तुम्हें एक गॉड का पता है मगर बाकी का नहीं, जो इस रियम से बाहर एग्जिस्ट करते हैं। तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा गॉड किलर। और तभी मडारा अपने फाइनल वर्ड्स कहकर नीचे गिर जाता है और इस बार उसकी सच में डेथ हो जाती है। हम देखते हैं वेजिटो को जो वहां से जा रहा होता है और जाते हुए वो मडारा की बात का रिप्लाई करता है, अगर ये सच है कि वहाँ और भी गॉड्स जो पावरफुल हैं वो एग्जिस्ट करते हैं तो मेरा जवाब है। एंड तभी वेजिटो टाइम पोर्टल खोलता है और अपने जवाब को कहता नहीं, बट मेरा जवाब है कि मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा। रेस्ट इन पीस मडारा। बट जैसे ही वेजिटो वहां से चला जाता है वहां आ जाता है गॉड एवन, जो वहां से गॉड म्यूल के साथ भाग गया था, जो मडारा की ऐसी हालत देखकर बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने घटिया होगे मडारा, तुम तो एंड में मारे गए। खैर जो भी हो इसमें मेरा ही फायदा है ना गर्ड्स?
एंड अनबिलीवेबली हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट को, यानी गट्स को, जो इस वक्त जिंदा होता है बट उसकी हालत थोड़ी खराब लग रही होती है और वो कुछ बोलता नहीं है, बस गुर्रा रहा होता है किसी एनिमल की तरह। बट हम देखते हैं वेजिटो को, जो पोर्टल से बाहर आता है। उसकी आंखें बंद होती हैं बिकॉज वो सेंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि कहीं उसे कोई लाइव सिग्नल मिल जाए। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे किसी की भी लाइफ सेंस नहीं हो रही है। आखिर यहाँ हुआ क्या है? खैर, जो भी हो, ये मेरा मसला नहीं है। और वेजिटो ये बोलकर वहां से जाने लगता है कि ये उसका मसला बिल्कुल नहीं है। बट इससे पहले कुछ और होता। वेजिटो पे एक ब्लास्ट अचानक से आके टकराता है, जिसे वेजिटो स्टाफ की हेल्प से बिल्कुल लास्ट टाइम पे ब्लॉक कर देता है। और उससे भी ज्यादा कंफ्यूजिंग बात ये होती है कि वेजिटो के पोर्टल में एक अनजान शख्स अचानक से चला जाता है, जो कि बड़ी स्पीड में होता है। बट वेजिटो भी अचानक अपने पोर्टल में एंटर कर जाता है ताकि वो उस शख्स को पकड़ पाए और उस पोर्टल में चला जाता है। बट अनबिलीवेबली हमें रिवील होता है ज़ाइकोर, थर्ड सन ऑफ गोकू, जो कि समहाउ एएफ की टाइमलाइन से यहाँ आ गया। ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ हूँ? मुझे एक वर्दी अपोनेंट चाहिए था जो मुझे टक्कर दे सके। एक मिनट रुको, उसके क्लॉथ्स और उसकी घी, ये तो गोकू की घी है। हाँ, गोकू। ज़ाइकोर अपने फादर का नाम सुन के एकदम वेजिटो की तरफ देखता है और उससे बोलता है, तुम उसे कैसे जानते हो? मुझे बताओ, तुम मेरे फादर के बारे में कैसे जानते हो? क्या गोकू तुम्हारा फादर है? वेजिटो एकदम हैरान हो जाता है ज़ाइकोर की ये बात सुन के, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा होता। सुनो बच्चे, मुझसे मजाक मत करो। गोकू के सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, गोहान और गोटेन। तो अगर तुम गोटेन हो और किसी और टाइमलाइन के हो तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उन घटिया लोगों से मिलाने की? मैं सिर्फ उनका एक असली बच्चा हूँ। मैं अभी कहाँ हूँ? मैं जिस जगह पे सालों से फंसा था वहाँ मैं चैलेंज की तलाश कर रहा था और मुझे वहाँ पर कोई नहीं मिला। उस यूनिवर्स 7 में अब कोई नहीं बचा है और मैंने पोर्टल इसलिए एंटर किया था ताकि मुझे कोई मिल पाए। तो मुझे बताओ मैं कहाँ हूँ? वो जगह यूनिवर्स 7 थी? आखिर वहाँ कोई लाइफ क्यों नहीं थी बच्चे? एस वेजिटो एकदम घबरा जाता है ज़ाइकोर की ये बात सुन के कि वहाँ पे कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं थी। तुमने वहाँ अर्थ पे क्या किया बच्चे? जिसके रिस्पॉन्ड में ज़ाइकोर हंसने लगता है और बोलता है, क्या किया मैंने? मैंने वहाँ हर अर्थलिंग को मार दिया। पहले मैंने अपने फादर को मारा, फिर उसके बच्चों को, और उसके बाद मैंने प्रिंस ऑफ ऑल सेयंस वेजिटो और उसकी फैमिली को ख़त्म किया। फिर मैंने अर्थ को ब्लास्ट कर दिया और हर जगह जाके तबाही मचाई। और एक दिन वहाँ एक बिल्ली जैसा दिखने वाला शख्स आया, मगर वो भी मेरे हाथों हार गया। इससे पहले मैं उसे मार पाता तो वहाँ से भाग गया, मगर उसने मुझे एक बात बताई कि मैं यूनिवर्स 7 में हूँ। किसे पता था मैं 12 यूनिवर्स से 7 में हूँ। क्या कहा तुमने? तुमने उन सबको मार दिया? एंड वापस से एक बार फिर से वेजिटो गुस्सा हो जाता है कि उसकी फैमिली को एक बार किसी रैंडम बंदे ने छीन लिया और वेजिटो सुपर सेन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ज़ाइकोर की तरफ रश करता है। मगर जैसे ही वेजिटो ज़ाइकोर के पंच मारता है, ज़ाइकोर को कुछ नहीं होता। इंटरेस्टिंग, तो तुम दी फादर की काइंड में से हो। एंड तभी ज़ाइकोर बड़ी तेजी से वेजिटो को हेडबट मारता है, जिसका इम्पैक्ट काफी दर्दनाक होता है। बट ज़ाइकोर वहीं नहीं रुकता। एज ज़ाइकोर अनबिलीवेबली वेजिटो के चेस्ट में एक डायरेक्ट ब्लास्ट करता है। एज वेजिटो के चेस्ट में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है और ब्लड वेजिटो के मुंह से और उस होल से बहुत ज्यादा ब्रूटली निकल रहा होता है। और ज़ाइकोर वेजिटो को मारने के बाद वहां से जाने लगता है और सोचता है कि इस न्यू लोकेशन पे वो काफी सारे लोगों को मारेगा। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। पर ज़ाइकोर अचानक अपने ट्रैक पर रुक जाता है बिकॉज उसने कुछ बहुत ही भयानक चीज देखी होती है। वो अटैक बुरा नहीं था ब्रैट, मुझे लगा तुम भी एक सेयन हो। वेलकम टू द क्लब। पहले की तरह नया। शॉकिंगली बू की हीलिंग पावर होने की वजह से वेजिटो का चेस्ट फुल्ली हील हो जाता है और वो एक बार फिर से वापस आ चुका होता है।
तुम सही नहीं हो, आखिर तुम कौन हो? जवाब दो मुझे। ज़ायको और वेजिटो की ऐसी हीलिंग पावर देखकर काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। ओ बच्चे, मैं एक सैयन ही हूँ। मुझे याद है तुमने कहा था कि सैयन रेस घटिया है, तो अगर तुम गोकू के बेटे हो तो तुम ये बात नहीं बोलोगे कि तुम भी एक सैयन हो। मुझे तो लगता है तुम उसके बेटे नहीं हो। मैं गोकू का बेटा हूँ, अब तुम पछताओगे। ऐसा हम देखते हैं ज़ायकोर को, जिसके हेयर स्पाइक हो जाते हैं और वो ब्लैक लाइटनिंग के उसके सराउंड आने लगती है। ज़ायकोर बड़े गुस्से में अपनी उस फॉर्म के अंदर वेजिटो की तरफ रश करता है एंड वेजिटो भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी सुपर सैयन ब्लू में और रेडी होता है ज़ायकोर से फाइट करने के लिए। बट ज़ायकोर की स्पीड इतनी खतरनाक होती है कि वेजिटो के सुपर सैयन ब्लू होने के बावजूद भी वो पंच उसका नहीं रोक पाता और ज़ायकोर उसके गर्ल्स में डायरेक्ट हिट मारता है। एंड एक और पंच ज़ायकोर वेजिटो के फेस में मारता है और उसकी हालत खराब कर रहा होता है। तभी ज़ायकोर वेजिटो को एक और खतरनाक पंच मारता है जिसका इम्पैक्ट बहुत खतरनाक लग रहा होता है। मगर इससे पहले वेजिटो लैंड होता, वो बोलता है, बहुत हो गया बच्चे, टाइम आ गया है कायोकिन का। एस वेजिटो इतनी स्पीड में मूव होता है और ज़ायकोर को पंच मारता है कि ज़ायकोर को पता भी नहीं चलता और ज़ायकोर माउंटेन में जाके क्रैश होता है और बाहर आते हुए बोलता है कि आखिर ये शख्स कौन है, ये जो भी है ये सैयन तो नहीं है और वो अब इस शख्स को नहीं छोड़ेगा। ज़ायकोर अपने फादर का सिग्नेचर अटैक बनाने लगता है और तैयार होता है वेजिटो पे शूट करने के लिए। हाँ? वो अटैक? ओह, तो ये बच्चा सच बोल रहा था, मेरे बच्चे हो। हाँ? दोनों वेजिटो और ज़ायकोर एक दूसरे पे अपने खतरनाक कामयाबी अटैक लॉन्च कर देते हैं और दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं। तुम उन सब की तरह मरोगे। रिलैक्स सन, अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट मत करो। मगर ज़ायकोर और भी खतरनाक पावर अप करता है और अपनी बीम को डबल कर देता है और उसकी पावर बहुत खतरनाक हो जाती है। वो वेजिटो खुद भी हैरान होता है और स्माइल कर रहा होता है और काम होते हुए बोलता है, ये शर्म की बात है कि तुम बस इतना ही कर सकते हो बच्चे। ये तो पक्का है कि दूसरी टाइमलाइंस में मेरे वर्जन बहुत वीकलिंग है। मैं शर्त लगा सकता हूँ उन्होंने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी यूज नहीं की होगी। वेजिटो तभी अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अटैक को डबल करता है। हाँ? क्या? आखिर उसके पास ये पावर आ कहां से रही है? नहीं! वेजिटो का अटैक ज़ायकोर को ओवरपावर कर देता है और एकदम बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है, जैसे वो पूरा एरिया एकदम फटने वाला और वो सब लोग इंगेज कर जाते हैं। कैसे? आखिर एक सैयन मुझे कैसे हरा सकता है? फादर, ये कौन है? ज़ायकोर अपने नॉन एग्जिस्टिंग फादर से क्वेश्चन पूछता है। वेजिटो ज़ायकोर के सामने आता है जो अपनी डिवाइन की में कवर होता है और अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में होता है और ज़ायकोर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, बच्चे, अपने फादर को याद करना बंद करो। मैं तुम्हारा फादर हूँ। मैं गोकू और वेजिटा का फ्यूजन हूँ। क्या? मगर मैंने आप दोनों को मार दिया था। मैं आपको मार चुका हूँ, मगर मैं आपको अंदर सेंस कर सकता हूँ फादर। मुझे पता था सिर्फ एक ही शख्स मुझे हरा सकता है, वो आप हैं फादर। आप सच में कुछ और ही हैं। फाइनली दोनों फादर एंड सन एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और वेजिटो ज़ायकोर को उठाने लगता है। वेजिटो भी खुश होता है और एक स्माइल के साथ बोलता है, तुम्हारे पास सच में बहुत खतरनाक पावर है बच्चे। मुझे कोई शक नहीं था कि तुम मेरे बच्चे हो। सच में कुछ गलत हुआ होगा तुम्हारी टाइमलाइन में जो तुम इस रास्ते पे निकल आए। मैं डिटेल्स तो नहीं जानता, मगर मैं तुम्हें एक मौका दूंगा अपनी एक टाइम रिंग देके जिससे तुम सब ठीक कर सकते हो। तुम्हें बस नेमिकन ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना है जिससे तुम सबको वापस ला सकते हो और सब ठीक कर सकते हो। और हाँ, तुम्हें ये मानना पड़ेगा
कि तुम एक सेयन हो। आखिर तुम इस चीज को मना कर भी क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हारी मदर एक अर्थलिंग है। गोहान और गोटेन को तो कोई मसला नहीं था इस बात से। सब चीज सही कर दूं, मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं बची फादर। लगता है यही करना होगा। मगर नहीं, मेरी मदर अर्थलिंग नहीं थी, मेरी मदर एक गॉडेस थी। वो सुप्रीम काएं थी। एक गॉड? बट सडनली जैसे ही वेजिटो ये फाइनल स्मॉल डिटेल सुनता है, उसके माइंड में कुछ स्नैप होता है। मेरा सर। इन रिस्पॉन्स वो अपने सर को पकड़ लेता है। आउट ऑफ नोवेयर उसके सर से वही डिमोनिक हॉर्न बाहर आता है। हाँ फादर। एस वेजिटो फौरन अपना हाथ ज़ाइकोर से छुड़ा लेता है। हाँ क्या फादर, ये आप क्या कर रहे हैं? अनबिलीवेबली वेजिटो ज़ाइकोर को हकाई कर देता है। एज ड्रैगन बॉल एएफ का विलन गोकू का तीसरा बेटा ज़ाइकोर इरेज होना शुरू हो जाता है। इरेज होते हुए उसके फाइनल वर्ड्स ये होते हैं, फादर क्यों? तुम सब गॉड्स मरोगे। एस वेजिटो एक वॉर डिक्लेयर कर देता है उन सब गॉड्स के खिलाफ कि वो सारे गॉड्स मारे जाएंगे। बट जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो एक जगह पे एक डार्क सिलोवेट वेजिटो को सब करते हुए देख रहा होता है। वेजिटो। एंड अनबिलीवेबली वो होता है जिरिन, जो कि पिरामिड ऑफ पावर में कहीं डिकेड से लॉक है। मगर नोटिस करने वाली बात यह है कि उसके सर पे भी एक हॉर्न आ चुका होता है। मगर इन सब चीजों का आखिर क्या मतलब है? और क्या वेजिटो इतनी भयानक पावर होने के साथ उन सब बियॉन्ड रियम्स के गॉड्स को हरा पाएगा? तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखें #जिरिन। और आज की वीडियो का लाइक गोल 500 लाइक्स का है, तो आई होप आप लोग टारगेट पूरा करवाएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ, अगर आप लोगों ने व्हाट इफ का पार्ट 4 नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। बट नाउ टाइम फॉर शाउट आउट फ्रॉम दिस वीडियो। सो शाउट आउट गोज टू विराट सिंह, गोविंदा कीर्तोनिया, GW जिशान एंड द लास्ट वन इज गौरव चौहान। तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट्स में बताएं आपको आज का पार्ट 58 कैसा लगा। एंड यस, चैनल पे एक नई अल्टरनेट मांगा आने वाली है जिसके अंदर गोकू वेजिटा फ्यूज करते हैं गोजिटा ब्लू में मोरो को हराने के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक मांगा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आपने कॉल में आज को फॉलो अप तक नहीं किया है इंस्टाग्राम पे और उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखूंगा, जाके उनको अपना सपोर्ट दिखाएं और उनको सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो मुझे भी कर लेना। बट आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।